दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 से संबंधित भर्ती का मामला पूरे वेग से सुना जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सरकार ने भी जो है इसको संज्ञान में लिया है और कोर्ट द्वारा दी गई नोटिस जो सरकार द्वारा दिया गया था उसको देखते हुए सरकार में हड़कंप मच गया है और सरकार के गले की हड्डी बनता दिख रहा है 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में ही कहा था कि जो भी भर्ती होगी हमारे दिशा निर्देशन में होगी। सुप्रीम कोर्ट तमाम अंतरिम आदेश पारित करता रहा और सरकार उसकी अनदेखी करती रही। सरकार ने पैरेलल प्रोसेस चला करके और 72,825 शिक्षक भर्ती पूरी कर दी और क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, जैसा कि आप लोग मित्रों जान रहे हैं। उसके बाद में 12,091 एकमात्र ऐसा ग्रुप था जो लड़ता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे 90,105 भी लड़ता हुआ दिखाई दिया, जबकि 90,105 के बारे में लिबर्टी पूर्वक सरकार के ऊपर डाला गया था। एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया था कि अगर आप चाहें तो इनके बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं। पूरा कोई ऑर्डर उस पर नहीं था, लेकिन 12,091 को 6 सप्ताह में आदेश दिया था नियुक्ति देने के लिए और 7/12/2015 को, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके पैरेलल प्रोसेस चला करके और नियुक्ति कर दी और 66,655 पर मित्रों भर्ती को बंद कर दिया। और हम आपको बता दें अंतरिम आदेश 7/12/2015 को एक और हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो 1100 तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी जो है नियुक्ति दिया जाए, जो कि उस समय पटिशनर थे। तो मित्रों पटिशनर बेनिफिट देते हुए उनको विवाद को समाप्त करने के लिए जो है नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें से 800 कुछ ही लोगों को किया गया। 262 से अधिक लोग अभी भी नियुक्ति नहीं पाए हैं। साथ ही साथ 24 फरवरी का भी मामला आया। 24 फरवरी 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित हुआ जिसमें जो है 580 लोगों को सरकार ने कहा कि ये भी आ रहे हैं, इनको भी हम नियुक्ति देंगे। तो मित्रों ये सारी बातें कोर्ट में चलती रहीं, कोर्ट के अंतरिम आदेश होते रहे, सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया, केवल बस कोर्ट में पक्ष रख करके और इनको एलिजिबल ही बता करके अपना जो है एक तरह से हाथ अलग कर लिया। तो मित्रों अब प्रश्न ये उठता है, मैं आपको बता दूं कि जो है इस समय जो 1100 याची में बचे थे तथा रेस्पोंडेंट 24 फरवरी वाले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया और इतना लंबा समय बीतने के बाद कोर्ट ने उनके कंटेम्प्ट को मान लिया, सरकार को नोटिस दे दिया। सरकार को नोटिस देने के बाद उसमें हड़कंप मच गया था। इधर हम आपको बता दें कि 12,091 का मामला जो है वो सिंगल बेंच से जीतते हुए डबल बेंच में गया, डबल बेंच में खारिज हुआ। उसके बाद में वहाँ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लिबर्टी दे दी गई रिव्यू पटिशन दाखिल करने के लिए। इधर रिव्यू पटिशन भी 12,091 में तो दाखिल हो गया, लेकिन अब इधर चूंकि सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, शासन में दिक्कतें आ रही हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के सारे अधिकारियों की गला फंस रहा है और कोर्ट टाइट हो गया है। इस स्थिति में 12,091 के लोगों ने भी कंटेम्प्ट रिट दाखिल कर दी है, जैसा कि हमने आपको अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारी बात बता दिया है कि सार्थक प्रयास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के रूप में फिर 12,091 पहुँच गया है। अब मित्रों प्रश्न यह उठता है कि 12,091 वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन कैसे जो है इस रिट को वहाँ अलाउड कराया जाए, और इसके लिए मित्रों हम आपको बता दें एक अच्छे फेस वैल्यू वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें याची लोग क्या कर सकते हैं? अगुवाकारों को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगुवाकारों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है 12,091 का, मित्रों आप लोग बिल्कुल गवाही हैं, साक्षी हैं कि जिस तरह से 12,091 के साथ इन लोगों ने किया है सब कुछ जानते हो। केवल रिट डाल देने से विजय नहीं मिलती, ना ही नौकरी मिलती है, ना ही न्याय मिलता है। उसके साथ साथ जब अच्छा फेस वैल्यू वकील खड़ा होगा और तब आपको जाकर के राहत मिल सकती है। जबकि हम आपको बता दें अंदर खाने की बात करें तो 262 लोगों को नौकरी देने जो कि याची थे तदर्थ शिक्षक के रूप में, और हम आपको बता दें कि 580 रेस्पोंडेंटों को नौकरी देने का मामला लमसम सरकार के यहाँ
ये चल रहा है कि इनको नौकरी दे करके अपना गला बचाया जाए, क्योंकि सरकार फंस रहा है। अब 12,091 भी वहाँ पहुँच गया है मित्रों, लेकिन 12,091 का कंटेम्प्ट एक बार पहले खारिज हो चुका है। साथ ही साथ सिंगल बेंच में जीतने के बाद आप जान रहे हैं डबल बेंच में भी खारिज हो चुका है, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं सुना है। ऐसे स्थिति में क्या कंटेम्प्ट में रिट अलाउड होगी और जो है नोटिस सरकार को होगी कि नहीं होगी, इस पर प्रश्न लगा हुआ है। और इसी को जो है सुलझाने के लिए हमने वीडियो बनाया है कि क्या किया जाए कि कम से कम हमारी रिट अलाउड हो जाए और जो है कम से कम सरकार को नोटिस हो जाए, उसके बाद 12,091 एक बार फिर जीवंत हो जाएगा। तो मित्रों, इसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य जानते हो किसका है? अगुवाकार का है कि याचियों का है कि वकील का है? 3 लोग होते हैं मित्रों। तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा कर्तव्य है याचियों का। अगर याची लोग प्रेशर अपने अगुवाकारों को नहीं देंगे तो ये अगुवाकार पैसा के लालच में अच्छा फेस वैल्यू का वकील नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि इन्हें तो कमाई केवल आपके चंदों से करना है। इसलिए अब समय आ गया है, एक सुनहरा मौका है मित्रों। आप लोगों से निवेदन मैं अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, हमारे साथी जो संगाती हैं और 12,091 में आती हैं, सभी लोगों की तरफ से मैं जो है आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने अगुवाकारों से आप संवाद में आ जाइए। उनसे कहिए कि एक अच्छा फेस वैल्यू का वकील वहां करके और 12,091 के लिए नोटिस कराने के लिए सार्थक प्रयास करें, जिससे 12,091 कुल मिला करके बच जाए। मित्रों, हम आपको बता दें कि अगर कहीं खारिज हुआ 1% भी सुप्रीम कोर्ट से मामला जो कंटेम्प्ट पटिशन डाला गया है, तो निसंदेह रिव्यू पटिशन पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अगर कदम अगवाकारों ने उठा दिया है तो इस कदम को और मजबूत बनाएं, एक अच्छे फेस वैल्यू वकील को कर करके और 12,091 के साथियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। आप सभी लोग एक एक लोग कम से कम अपने अगवाकारों से बात करिए। अब बात आती है वकील की, तो मित्रों अगर अच्छा फेस वैल्यू का वकील होगा तो निसंदेह नोटिस सरकार से करा लेगा। अब नोटिस करा लेने वाले वकीलों में अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल नंबर 1 पर हैं, बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ मित्रों अगर हम बात करें तो मुकुल रोहतगी भी जो है सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मित्रों कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है तमाम ऐसे वकील हैं जिसका नाम आप लोग जान रहे हैं, विकास सिंह का भी नाम आता है और राव दक्षिण साउथ के कोई वकील हैं उनका भी नाम आता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसे मित्रों इन लोगों को किसी न किसी को एक अच्छे वकील को हायर करके जो है और 12,091 के लिए संजीवनी बनाएं और नोटिस सरकार को कराएं और रिट अलाउड कराएं। लेकिन इससे सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि सारे जो अगवाकार हैं आप लोग उनसे कहिए कि एक मंच पर आ जाएं, चाहे विनय पांडे हों, चाहे रामप्रसाद विश्वकर्मा हो, चाहे मनोज मौर्य हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा मनोज कुमार मौर्य और जो है रामप्रसाद विश्वकर्मा के पास है। मान बहादुर और विनय पांडे, इन सब लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके और बहुत बड़ा काम कराया जा सकता है, 12,091 को नौकरी दिलाया जा सकता है। मित्रों धन्यवाद।